सीताराम दोस्तों, ये हमारा दक्षिण दिशा है और इधर से धूप आती है तो हम लोग क्या किए, इसका एक पार्ट काट के हम लोग उधर कर दिए। तो आप नीचे में देख सकते हैं, ए भाई साहब ये लोग घूम रहे हैं। तो नीचे में 2 इंची लगभग गोबर है और बाकी सब खाद बन चुका है। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि इसको काट काट के आप अल्टी पल्टी मार दें तो फिर केचुआ ऊपर नीचे जाकर सब खा लेगा, अब बन जाएगा। या तो आप समय के हिसाब से इसको बीच बीच पे काट के अल्टी पल्टी कर दें तो जहाँ से केचुआ का होगा वो कर जाएगा। तो अभी हम लोग ये कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड साइड से ईंटा लगा कर इसको थोड़ा सा मेड़ देंगे। मेड़ने से फ़ायदा ये होगा कि इसको हम लोग फिर पसार देंगे और ढक देंगे कि जो भी केचुआ है इसको अच्छे से अंधेरे में खाए और खाद बनाए और ज़्यादा मात्रा में निकाले। तो ये है। और मेन चीज़ आपको दिखाना ये चाह रहे थे, ये तो हम लोग अल्टी पल्टी किए। और दुनिया का वाइट बर्ड करके कुछ नाम है, वो एक तरह का सुंडी होता है, बड़ा सुंडा। ये देखिए, ये इससे निकला है। तो ये यहाँ क्यों आता है? यहाँ इसलिए आता है, इसको यहाँ नमी मिलता है, नरम नरम गोबर मिलता है, पत्ता मिलता है और थोड़ा सुरक्षा मिलता है जो यहाँ पर आ सकता है। ये वहीं पर रहेगा जहाँ पर मिट्टी या गोबर नरम हो, ये वहीं पर पनपता है। यदि खेत में ये आ जाए, सोचिए हम इतना में ही, ये जितना हम किए हैं उतना में ही ये निकला है। ये एक बार खेत में लग गया तो ये बहुत जल्दी ही पनपने लगता है और अपने से 4 गुना 5 गुना से ज़्यादा जड़ को खा जाता है। ये फसल को लगभग 30 to 70% नष्ट कर देता है। आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब इसका तादाद बढ़ जाता है तो आपको लगे पहले तो फसल धीरे धीरे मरता है, लेकिन जब इसका तादाद बढ़ गया और ये एक्टिव हो गया तो एक बार में ही ये पूरा फसल को रातों रात ख़त्म कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे खेत में हुआ क्या। अब हम लोग सोचेंगे कि कोई टोना मार दिया, कोई कुछ मार दिया। ये अंधविश्वास वाली बात है। होगा शायद ये कीड़ा आपकी फसल में आ चुका है और जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसका रोकथाम करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती है और इसको तो डीप पोलिंग में मिट्टी को डीप एकदम नीचे से निकालना पड़ता है, क्योंकि ये नरम है तो ये लगभग 10 इंच तक चल जाता है। क्योंकि यहाँ मेरा खाद का काम है तो हमको पता है, तो यहाँ तो हमको नुकसान नहीं होता है। बस यही नुकसान होता है कि इसको निकालना पड़ता है और थोड़ा सा घिनौना लगता है। लेकिन ये भी खा कर मलमूत्र करता है तो ये भी एक तरह का खाद बनाता है। इसको हम दूसरा जगह में डाल देंगे, भूसा में डाल देंगे, जो ये भूसा को खाते रहे, बनाते रहे। तो इस तरह से हम लोग का काम होता है। आज हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, आज खाद निकालना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन चलेगा। जितना भी हुआ भगवान के ईश्वर की कृपा से अच्छे से हुआ। अब इसके बाद हम लोग ये घर करेंगे, वो घर करेंगे, वो घर खाली है। इस तरह से हम लोग खाद को अल्टी पल्टी करते जाएंगे और हम लोग निकालते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा खाद भी निकलेगा और काम भी जल्दी से होगा। तो धन्यवाद। सीताराम, जय माता दी।